हेलो फ्रेंड्स, जेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज़ के पार्ट 4 में आज मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 2 साल का 3 साल का कैसे निकाला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं 2 साल के। आज उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और आप चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का हो, किसी भी क्वेश्चन का मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और देखिए मुश्किल से हम 15-20 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। बोला गया है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर क्या है 16.2/3%। तो मैं आपको क्या सिखाया हूँ, जब भी रेट दिया रहा है तो रेट को हम किस में बदलते हैं, फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा 16×48 2 50, 50/3, या 16/2/3 को हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं 1/6। तो ये फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देखिए। अब देखिए 2 साल बोला है, यानी 2 लाइन आप खींच दो। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, मूलधन की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है। जब मूलधन ना दिया रहे तो हम ये जो परसेंटेज जो होता है जिसको हम फ्रैक्शन में निकालते हैं इसको अपोजिट लिखना है। तो हमारा जो फॉर्मेट क्या है, ए बी का बनता है। ठीक है, तो बी को यहाँ पे 1 मान लेते हैं और ये हो जाएगा 6। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो 6 आया हुआ है यहाँ पे 6, तो ये 1/6, तो इसको 1 लिए और ये ए है तो अपोजिट। तो ये जो 6 है इस 6 का फिर क्या हो जाएगा, उल्टा जा रहे हैं, उल्टी दिशा में हम लोग जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा 6/1, तो ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये जो 36 तो आया है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये है। 70 रुपये मतलब ये तो आपका आ गया फर्स्ट ईयर जो साधारण ब्याज लगता है, और ये है आपका दूसरे साल का ब्याज, ये फर्स्ट है और ये सेकंड ईयर का ब्याज है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है 6 और 1 7, ये क्या हो रहा है 7 हो रहा है। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तब तो होगा 70 रुपये। ठीक है, तो ये 70 रुपये क्या आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है दूसरे वर्ष का। तो इसमें भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये 360, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसके बाद में इसी क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, हम निकाल सकते हैं इसको आसानी से 15 से 20 सेकंड में। चलिए अब इसी क्वेश्चन को कैसे डिटेल से बनाएंगे वो देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ और फॉर्मेट में आपको बताया हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको समझना है तो आप पहले तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छे से देख लीजिए। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है 16.2/3%। तो ये जो रेट जो दिया रहता है तो ये 16×48 2 50, 50/3। ठीक है, और ये परसेंटेज की जगह में मैं लिख देता हूँ 1/100। तो ये क्या हो जाएगा 50 एकम 50 दूनी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1/6। तो ये जो रेट दिया हुआ है हम उसको किस में बदल लिए, फ्रैक्शन में बदल लिए। ठीक है, अब इसको 2 फॉर्मेट से समझिए। एक तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है ये 2 साल का, जिसमें हमको ये प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक फॉर्मेट में आपको और बता देता हूँ। जैसे ये 2 साल का फाइंड आउट करना है, अगर हमको प्रिंसिपल अमाउंट पता है तो इसको हम क्या जाते हैं 1/6 करते हैं, यहाँ पे भी 1/6 करते हैं और यहाँ पर भी 1/6 करते हैं। हमारा जो फॉर्मेट क्या होता है ए और बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मैं आपको ये बताया था जब प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो तब तो हमको ऐसे करना है, डाउन जाना है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो तो हम फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं 1/6 1/6 1/6। ठीक है, लेकिन जब हमको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना रहता है तो हम कैसे जाते हैं, उल्टा चलते हैं। मतलब हमको उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा। ये जो एरो है, एरो का निशान बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, हमको ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, और 2 साल का क्वेश्चन दिया हो और यहाँ पे बोला हो जैसे फ्रैक्शन 1/6 आ गया। ठीक है, तो हमको डाउन एरो से जाना है, तो हमको अप एरो से जाना है, उल्टा चलना है। तो उल्टा चलने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1/6 है तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ये हो जाएगा
उल्टा में क्या हो जाएगा 6/1 6/1 और ये हो जाएगा 6/1, ऐसे जाना है। तो हम इसको 1 मानेंगे, ठीक है, हम इसको 1 मानेंगे, नीचे में 1 है इसलिए आप इसको 1 मानोगे। तो 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 6/1 करेंगे तो 6 कम 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में देखिए ये तो 6 आ गया यहाँ पे फर्स्ट ईयर का और ये दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। तो ये पूरा कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज और ये कहलाता है आपका साधारण ब्याज। तो देखिए अब ये जो 6 है तो इस 6 में फिर ये हो जाएगा 1/6, तो 6 × 36, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो आपका आ गया 36। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये है। दूसरे वर्ष का मतलब ये तो पहले साल का हो गया फर्स्ट ईयर, और ये जो एरिया जो दिख रहा है ये ही आपका दूसरे साल का है। तो ये क्या है 6 + 1, तो ये टोटल क्या आ रहा है 7 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 70 रुपये, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 70 रुपीज़ आ गया। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से इसको भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 360। तो यही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम इसी क्वेश्चन में 2 साल 3 साल का भी कैसे उल्टा जाएंगे, और इस टाइप का जब भी दूसरे वर्ष का हो चाहे दोनों के बीच का अंतर हो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।